बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटर द फॉरगॉटन मेडिसिन। आज हम एक इंटरैक्टिव सेशन करेंगे पानी के बारे में। पानी जिसके बारे में हमें पता है कि पानी ज़रूरी है, पानी पीना है। हाँ, बचपन से ये एक ऐसी चीज़ है जो हम पीते ही आ रहे हैं, देखते ही आ रहे हैं, इस्तेमाल ही करते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, उसी तरह से हमने पानी को अपने घरों में रखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ब्रेन की पावर इसी से होती है। हम अपने जिस्म को अगर देखें तो हमारे जिस्म के हर खुलिये के अंदर पानी है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ आवर बीइंग इज वाटर। ठीक है, हमें फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए पानी चाहिए होता है, हमें अपनी जिंदगी का हर काम करने के लिए पानी चाहिए होता है। कई दफा हमारी बहुत सारी बीमारियां डिहाइड्रेशन से लिंक्ड होती हैं। बहुत सारे स्टोन्स, किडनी स्टोन्स डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं। इसके अलावा ब्रेन फटीग, थकावट महसूस करना, ये सब चीजें बहुत सारी जो है वो हमारे डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से होती हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, वो तो फिर एक जैसे इमरजेंसी हो जाती है, वो तो एक अलग है, पानी की कमी से होती है। लेकिन डे टू डे लाइफ के काम भी हम उस तरह से नहीं कर पाते। बहुत सारी डिप्रेशन के ऊपर रिसर्चेस हैं जिसके अंदर रूट कॉज जो है वो पानी को बताया गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रूट कॉज के ऊपर मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि आई एम अ लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट। आई हैव डन माय IBLM इंटरनेशनल बोर्ड, और MBBS मैंने किंग एडवर्ड से किया, एंड आई डिड माय स्वाइप। तो अब मैं सीख क्या रही हूँ? ठीक है, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल इन माय स्पेशलाइजेशन, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। मैं सीख क्या रही हूँ? मैं सीख ये रही हूँ कि हमने बीमारी की जड़ को पकड़ना है। ठीक है, एक शख्स है, उसको स्टोन्स है, किडनी स्टोन्स। ठीक है, एक शख्स है, उसको, इज माय वॉइस फाइन ना? एक शख्स है, उसको किडनी स्टोन्स हैं। ठीक है, तो वो किडनी स्टोन्स तो हम लेजर से उसको निकाल भी लेते हैं, किडनी स्टोन खत्म। लेकिन वो बना क्यों, वो इशू आया क्यों? तो हम उस पे काम करते हैं। और बहुत सी प्रॉब्लम्स को जब हम ट्रेस करने निकलते हैं तो जड़ पानी की कमी होती है। जी, ब्रेन फॉग इज ऑल्सो उसका कॉज होती है, पानी की कमी बेशक अभी स्लाइड में आप देखें, इस स्लाइड में एक बस पास एक पिक्चर है और साथ डिफरेंट सेल्स हैं। हमारे सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक हर हर एक जो सेल है उसमें पानी है, और काफी अच्छी मिकदार में है। और अगर वो पानी ना हो तो वो अपनी वाइटल फंक्शनैलिटीज मीन्स जो उनकी जो जिस काम के लिए वो बने हैं वो कर ना पाए। आंखें देख ना पाए, दिल धड़क ना पाए, किडनी लिवर टॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन ना कर पाए। ठीक है, तो पानी हमें चाहिए हर चीज के लिए। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए, उनको डिलीवर करने के लिए, वेस्ट को रिमूव करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, जॉइंट की लिब्रिकेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, और ऑर्गन और टिश्यू की मजीद प्रोडक्शन के लिए। अगली स्टाइल कर दीजिएगा। तो अब ये देखें कि अगर इसको आपने पानी को ना अपनी जिंदगी में आज के सेशन के बाद पानी को समझना है जैसे पैसा है। ठीक है, पानी को समझना है कि ये पैसे है। आप पैसे अपने घर में लेके आते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रहते कि हाँ पैसे खत्म हो गए बस सब खत्म। नहीं, अगर आप उसे ऐसे करते रहेंगे तो फिर आप अपनी जिंदगी के रोजगार के जो काम है वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना, अगर आपके पैसे खत्म होते हैं फिर आप और मेहनत करते हैं, फिर और पैसे लगते हैं, और फिर जिंदगी का जो पहिया है वो चलता है। इसी तरह से पानी जब आप पीते हैं आपकी बॉडी उसको यूज करती है, जितने दसियों काम पानी के बताए, जब आपने उसको यूटिलाइज कर लिया तो पानी स्वेटिंग से बाहर निकल गया, पानी यूरिन और फीसिस के थ्रू आपके जिस्म के फुसलों उसमें निकल गया, बाहर निकल गया, वॉश अवे हो गया आपकी बॉडी से। तो क्या आप बस बैठे रहेंगे कि पानी निकल गया बस यही था? नहीं, आप अपनी जो आपकी बॉडी के अंदर से पानी निकल रहा है आपने उसको वापस डालना है। इट्स लाइक मनी, इट्स लाइक लिक्विड मनी, लिक्विड गोल्ड। ठीक है, वाटर इज नॉट जस्ट प्यास लगी तो पी लिया। नहीं, ये जो स्लाइड जिसपे मैं अभी आपको लेके आई हूँ और इसके ऊपर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट का एक बड़ा सारा टैग भी लिखा है और सिर्फ 3-4 पॉइंट्स रखे हैं, वो इसलिए कि यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी, और यहाँ पे जो मैंने अपनी स्पीड लगाई हुई है बात करने की वो भी मैं आहिस्ता करूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप तमाम जो सेशन हमारा हुआ है उससे कुछ सीख के नहीं जाते और सिर्फ ये एक स्लाइड सीख के जाते हैं तो समझे मेरी मेहनत जो है वो पूरी हो गई। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम कुछ
ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो बीमारी बना भी सकते हैं और बीमारी को रिवर्स भी कर सकते हैं। आपके जिस्म से बीमारी को खारिज भी कर सकते हैं या आपके जिस्म में बीमारी को ला भी सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था? वाटर द फॉरगॉटन मेडिसिन। मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और मेडिसिन के फायदे भी होते हैं। ठीक हो गया? बहुत गौर से सुनना है। मैं शायद 80% ऑफ द टाइम इस प्रेजेंटेशन का सिर्फ इस एक स्लाइड पे लगाऊंगी। बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? और ये अ, मेरी जो क्रेडिबिलिटी है, मैं जिस चीज पे काम करती हूँ, उसका एक निचोड़ भी है ये स्लाइड। हम लोग पानी को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? दिल किया तो पी लिया, नहीं दिल किया तो नहीं पिया। ठीक है? हमने कभी ये सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में तो पानी इतना ज्यादा रखा ही रखा है, दुनिया में मेजरली ओशंस जो हैं हमारे, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन, ये सारे जो हमारे ओशंस हैं, इनको अगर मिलाएं तो दुनिया के अंदर भी मेजोरिटी पानी है। इतना पानी! आजकल सैलाब भी आए हुए हैं, सैलाब से हमारी तबाहकारी भी हम देख रहे हैं। तो ये पानी जो है, ये शिफा भी हो सकता है और ये डिजास्टर भी हो सकता है। ठीक है? शहद जिस तरह से है, शहद में शिफा है, पर अगर आप सुबह दोपहर शाम शहद ही पीते रहेंगे तो शुगर करा के बैठ जाएंगे। तो तफक्कुर, कुरान में भी है कि तफक्कुर करना है, सोचना है, समझना है चीज को, उसकी आफादियत देखनी है, ठीक है, उसकी एफिकेसी किधर है वो देखनी है। बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, मैं ये सारी चीजें बहुत साइंटिफिकली, बहुत रिसर्च बेस्ड और बहुत मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ समझा आपको नहीं सकती। क्यों? कि मैं आपको बहुत ऐसे बेसिक लेवल पर समझाना चाहती हूँ कि आप अगर मेरी बात किसी बच्चे को भी समझाना चाहें तो आसान हो। ठीक है? सो इफ यू गॉट एनी मेडिकल प्रोफेशनल्स विद अस, आपको कोई रिसर्च या चीजों की, इफ यू वांट दैट, तो वो वाइडली अवेलेबल है ऑन द नेट। लिंक्स वगैरह, ग्रुप ओपन है, आई कैन शेयर द लिंक्स विद यू एज वेल। लेकिन अभी मैं बात इस अंदाज में करूंगी कि मेरी बात अवामुन नास तक पहुंचे। मॉर्निंग वाटर रिचुअल, व्हाट इज दैट? वो ये है कि जब हम सुबह उठते हैं, मेरे पेशेंट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, दे नो कि मैं अपने पेशेंट्स को एक प्री ब्रेकफास्ट देती हूँ। जो प्री ब्रेकफास्ट को नहीं जानते, तो प्री ब्रेकफास्ट होता है कि आप कोई भी, आपकी बॉडी टाइपिंग के हिसाब से आपको एक सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ नट और अ फ्रूट दिया जाता है, जो आपने खाली पेट लेना होता है, खाली पेट, ब्रश किए बगैर। वो लेने के बाद आपने गर्म पानी पीना है आफ्टर 15 मिनट्स। ठीक है? दैट्स द मॉर्निंग रिचुअल। अब आप लोगों में से जो नहीं जानते कि आपकी बॉडी टाइप क्या है और आपको प्री ब्रेकफास्ट क्या लेना है, तो डोंट वरी, पीनट्स बहुत सेफ एक नट है, विच इज विच गोज गुड विद मेजोरिटी ऑफ द बॉडी टाइप्स। तो आप पीनट्स लें और उसके बाद आप 15 मिनट्स का ब्रेक दें। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप फजर पे उठे, द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज द प्री ब्रेकफास्ट। आप फजर पे उठ गए तो आपका प्री ब्रेकफास्ट उधर ही होगा। उसके 15 मिनट के बाद हल्का सा गर्म, एक तो होता है ना बहुत बॉइलिंग हॉट वाटर, वो नहीं, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। उसमें हल्का सा लेमन भी डालना चाहें, आपकी मर्जी है, प्लेन भी लेना चाहें। 1 या 2 कप आप अपने प्री ब्रेकफास्ट के बाद लें। ठीक है? यानी कि जो नट्स लिए उसके 15 मिनट के बाद आपने अपना वो पानी लिया। उसके बाद अगर आप सोना चाहते हैं तो फिर किशमिश एंड चने, दैट्स अ गुड ऑप्शन कि आपका पेट थोड़ा भर जाए। उस पानी के 15 मिनट के बाद वो लेके आप सो जाए। अगर आप सो नहीं रहे तो पानी के बाद अगर आप चाय पीने के आदी हैं तो 15 मिनट बाद अपनी चाय पिए और 15 मिनट बाद अपना नाश्ता कर लें। ये मैंने आपको एक साइकिल बताया, ये बहुत मैं जेनेरिक साइकिल बता रही हूँ जो मेजोरिटी ऑफ द बॉडी टाइप्स के साथ मैच होता है। अब इसके अंदर आप 2 चीजें नोटिस कीजिएगा। एक ये कि उठने के तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर आपके बॉडी के अंदर वार्म वाटर गया है। ठीक है? वन।
दूसरी चीज नोट कीजिएगा कि ये जो पानी आपकी बॉडी के अंदर किया है, ये खाली पेट नहीं गया। बहुत ज्यादा इसके ऊपर भी काम हुआ होगा कि खाली पेट पानी पीने की बड़ी आफादियत है, डिफरेंट थिंग्स। पर मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस, मेरी रिसर्च और जिस चीज की मैं कायल हूँ और जिस चीज को मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करूंगी वो ये है, जब हम रात भर सोते हैं तो हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया बनता है, ठीक है, जो कि गुड बैक्टीरिया है। जब हम अपना प्री ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो अपने सलाइवा के साथ हम उस गुड बैक्टीरिया को नट्स के साथ मिक्स करके अपने मैदे के अंदर ले जाते हैं। और मैदे में अगर हमारा कोई मर्ज हो तो वो इट टेक्स केयर ऑफ दैट, ठीक है। अगर हम सीधा खाली पेट पानी पी लेंगे तो जो बैक्टीरिया है वो वॉश ऑफ हो जाएगा, वो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में हमारे मैदे में जाएगा और उसकी अफादियत नहीं होगी। गुड बैक्टीरिया की कोलोनाइजेशन हमारी गट में नहीं होगी। हम खुद ही अपने मुंह के अंदर जो रात भर जो अच्छा बैक्टीरिया जो हमें फायदा दे सकता था उसको हम वॉश अवे कर देते हैं। तो एकदम खाली पेट पानी पीने से हमारा गुड बैक्टीरिया वॉश अवे हो जाता है और हमारे गट को उसका फायदा नहीं होता। तो पहले हम प्री ब्रेकफास्ट करते हैं, कोई नट्स या फ्रूट्स लेते हैं, अपने मैदे के अंदर अपना गुड बैक्टीरिया पहुंचाते हैं और उसके 15 मिनट के बाद हम लेते हैं अपना वार्म वाटर। अब ये वाटर क्या करता है, आप लोगों में से हर किसी ने ब्लड निकलता देखा होगा, किसी ना किसी का, किसी जानवर का देखा हो ईद कुर्बान पे, या अपना कोई खुदा न खास्ता ब्लड निकल रहा हो। ब्लड आपका ठंडा नहीं होता, ब्लड आपका गर्म होता है। मैंने किंग एडवर्ड में हमें डिफरेंट कैडेवर्स के जो हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और जो हम डायसेक्शंस करते हैं, जब हम ऑर्गन्स को हाथ में पकड़ते हैं, दिल को, गुर्दों को, लंग्स को, तो जो फ्रेश होते हैं वो गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? हमारा इनर कोर बॉडी टेम्परेचर गर्म है, ठीक है। हम जब सुबह सुबह वार्म वाटर हम अपनी बॉडी को देते हैं तो हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। लो इम्यूनिटी, लो कुव्वत मुदाफियत क्या होती है? लो कुव्वत मुदाफियत ये होती है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑफ हो गया। बहुत सारे लोगों के हाथ पांव ठंडे रहते हैं, बार बार बीमार होते हैं, एलर्जीज होती है। क्यों? बॉडी का टेम्परेचर आपने ठंडा पानी पी पी के गलत तरफ स्विच किया हुआ, ठीक है। तो मॉर्निंग रिचुअल मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया कि आपने अपना प्री ब्रेकफास्ट लिया, ठीक है, एनी नट्स और फ्रूट ऑफ योर चॉइस, ठीक है। अगर आपकी बॉडी टाइपिंग नहीं मैंने की हुई तो एनी, प्रेफरली पीनट्स भी ठीक चल जाएंगे। पर अगर आपकी बॉडी टाइपिंग हुई हुई है तो आप अपने उस हिसाब से लें और 15 मिनट के बाद अपना वार्म वाटर लें। अगर उठे हुए हैं, सो नहीं रहे, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू व्हेन यू वेक अप, ठीक है। सो नहीं रहे तो अपनी, अगर चाय पीते हैं 15 मिनट बाद चाय पी लें, ब्लैक टी, ब्राउन टी, जैसे भी आपको टी का हमने प्रॉपर सेशन किया था, और उसके बाद अपना नाश्ता कर लीजिए, ठीक है। अगर सोना चाह रहे हैं फजर के बाद तो पानी के 15 मिनट के बाद किशमिश और चने लें और फिर आराम से सो जाए। दैट्स द मॉर्निंग रिचुअल, एंड द मॉर्निंग रिचुअल माइंड यू हैज 80% ऑफ शिफा, ठीक है। नेक्स्ट बात आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वाटर विद मील्स। बहुत हमें शौक होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो अगर जग और ग्लास साथ नहीं पड़ा तो हमें लगता है कोई चीज मिसिंग है। तो फिल फॉर काम कीजिएगा, अपने दस्तरखान से पानी और ग्लास खाने के वक्त उठा के साइड पे रख दीजिए। बाकी टाइम पे उसको अपने सामने रखिए, पर जिस वक्त आप खाना तनावल फरमा रहे हैं तो आपने काइंडली काइंडली पानी को अपने पास नहीं रखना। अब इसकी भी साइंस है। हमारे मैदे के अंदर होता है तेजाब। तेजाब क्यों अल्लाह ताला ने बनाया? तेजाब इसलिए बनाया कि जब हम खाना अंदर डालेंगे अच्छी तरह से च्यू करके उसको, वो तेजाब हजम कर ले, ठीक है। अगर वो हजम नहीं हुआ, ठीक है, तो वो हमारे मैदे में पड़ा रहेगा, बदहजमी करेगा, ठीक है, डिफरेंट किस्म की और प्रॉब्लम्स करेगा, बड़ी आंत में छोटी आंत में जाके स्टक रहेगा, ठीक है, इनडाइजेशन करेगा। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों, जो रैम्पेंट बीमारियां हैं, डायबिटीज, कैंसर, उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन और डिस्बायोसिस उसके पीछे होती है। तो वो क्या होता है, मैदे में अनवांटेड जो है वो मवाद पड़ा रहा है। क्यों? हजम सही नहीं हुआ। हजम क्यों नहीं सही हुआ? क्योंकि हमने जो एक मटेरियल चाहिए हजम करने के लिए वो उसको प्रोवाइड ही नहीं किया।
हमने दुपट्टा रंग करना है, लाल रंग का दुपट्टा रंग करना है, ठीक है। अब मैं लाल रंग डालूंगी पानी के अंदर, तो वो दुपट्टा लाल रंग का होगा। अब मैंने लाल रंग डाला और उसके साथ ढेर सारा और पानी भी डाल दिया, तो वो लाल रंग तो डाइल्यूट हो गया, ठीक है। जब हम पानी डाल देंगे मेदे में साथ, तो तेजाब तो डाइल्यूट हो गया, तो वो उस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर सकता। कम से कम घंटा पहले और घंटा बाद, थोड़ा सा इसको ज्यादा भी कर लें, 1.5 hour to 2, आपने पानी को परहेज रखना है पानी का, ताकि मैदे के अंदर जो आपके एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो, और आपकी अच्छा आपका हाजमा हो, और जो आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आप अच्छी मिकदार में लें, और बाकी जो है मटेरियल वो बॉडी से खारिज हो जाए। नेक्स्ट बात आती है एम्प्टी स्टमक वाटर। मैं फर्स्ट जो पॉइंट को डिस्कस करते हुए ये बता चुकी हूँ कि खाली पेट पानी नहीं पीजिएगा, ठीक है। खाली पेट पानी लेंगे तो गुड बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाता है, तो इसका फायदा आपको नहीं होगा। अगली बात है सिपिंग ऑफ वाटर। अच्छा, हम पानी जब पीते हैं ना, तो एकदम पानी पी के गटागट गटगट पानी पी लिया, ठीक है। वो जितना जिस तरह से मैदे में जाता है उस तरह से ब्लैडर में जाके यूरिन के थ्रू बाहर भी निकल जाता है, क्योंकि वो इतना हमने वाफर मकदार में पी लेते हैं। कोशिश करें कि 3 सिप्स में पानी पिए, ठीक है, जैसे हमारे सुन्नत के असूल भी हैं, बैठ के आराम से पानी पिए, और फ्रीक्वेंटली पिए, लेकिन 3 3 घूंट पिए, छोटे छोटे घूंटों में पिए। ये नहीं कि एकदम ज्यादा सारा पी लिया और फिर पता नहीं लगा कि पानी का फायदा हुआ या नहीं फायदा हुआ, ठीक है। इतना पानी पिए कि वो पानी जाए और आपको लगे भी, सिर्फ खुराक नहीं लगती, पानी भी लगता है। अच्छा, इसमें ये बात भी आ जाएगी कि कितने गिलास पानी पिए। अब देखिए, एक बंदा है उसका वजन 104 किलो है, एक बंदा है उसका वजन 60 किलो है, तो आपकी बॉडी के हुजम के हिसाब से भी आपका पानी की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। एक बंदा है वो एथलीट है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट वाटर की अलग होगी। एक सारा दिन कमरे में बैठा रहता है, उसकी अलग होगी। लेकिन रफली जो है, नॉट 8 ग्लास, मोर देन 8, रफली रफली 12 to 14 ग्लासेस, रफली आंखें, प्योर वाटर, नॉट टीज एंड जूसेस, नो, प्योर वाटर, थोड़ा थोड़ा सिप करें। और ये मैं आपको कह रही हूँ 3 घूंट पानी, बड़े बड़े गिलास से नहीं, 3 घूंट पानी, जो कि एक नॉर्मल जो सर्विंग ऑफ वाटर के, एक नॉर्मल जो छोटा ग्लास होता है उसका, ठीक है। और आप फॉर एग्जाम्पल दिन में घंटे घंटे के बाद या 40 45 मिनट्स के बाद आप टाइमर्स भी लगा सकते हैं, वैसे भी आप अपने कमरे में कोई बॉटल अपनी रख लें, तो थोड़ा थोड़ा वक्फे वक्फे से पीते जाएं, लाइक मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन समझे इसको, इसको लिक्विड गोल्ड समझे, ठीक है, इसको सिर्फ आम सा पानी ना समझे। अगली बात आती है टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर ऑफ वाटर, जैसे मैं पहले बयान कर चुकी हूँ कि हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो है वार्म, ठीक है। हम अंदर से, हमारी बॉडी इज वार्म, इट्स नॉट कोल्ड। जब हम एकदम से ठंडी चीज अंदर डाल देंगे ना, तो हमारी कोर को डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा कोर, ठीक है। और अगर हम फ्रीक्वेंटली बर्फें डाल डाल के ठंडे पानी पियेंगे, तो वो हमारी इम्यूनिटी पे असर अंदाज होगा। आप लोगों में से जो जो बार बार बीमार होता है, जो जो फटीग फील करता है, जो जो एलर्जीज जिस जिसको होती हैं, देखिएगा आप लोग मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स बर्फ और ठंडे पानी पीते हैं। आई नो एंड आई अंडरस्टैंड, गर्मी बहुत है और असेंशियल होता है टाइम्स, बट ट्राई कीजिए कि जितना वार्मर टोन की तरफ, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब बिल्कुल गर्म पानी हर वक्त ना पिए, सुबह के टाइम ठीक है वो गर्म पानी हम पी रहे हैं, दिन को भी अगर आप पी सके तो अच्छा है। लेकिन अगर दिन को आप इतना टॉलरेट नहीं कर सकते, तो रूम टेम्परेचर, ठीक है। बहुत ठंडा ठंडा नहीं पीजिएगा, वो आपका कोर डिस्टर्ब करेगा, वो आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब करेगा, और वो पानी जो है वो अपने साइड इफेक्ट्स आपको देगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्लासेस ऑफ वाटर। मैं बता चुकी तकरीबन 12 से 14 रखिएगा, एवरेज बात कर रही हूँ, ठीक है। इसको बेहतर अंदाज में हम ये कह सकते हैं कि आप कम से कम आधे घंटे बाद या 45 मिनट्स बाद या घंटे बाद 3 4 सिप्स पानी के जरूर ले लीजिएगा। लास्ट एक प्रॉब्लली ये एक जापानीज रिसर्च थी, जिसके अंदर पानी को बहुत माइक्रोस्कोपिकली देखा गया कि पानी पे जब हम कुछ पढ़ते हैं तो कैसे उसके मॉलिक्यूल्स की शेप चेंज होती है।
अगर मुझे वो रिसर्च आर्टिकल मिला तो मैं वो जरूर शेयर भी करूंगी कि किस तरह से अलहम्द शरीफ प्रोबेबली पड़ी गई थी पानी पे, तो उससे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक शेप अलग से चेंज हुई, बिकॉज वाटर इज लिविंग वाटर। कोशिश कीजिएगा कि प्लास्टिक के यूटेंसिल्स में बॉटल्स ना रखें। आई नो यूजुअली हमारे पास बड़े डिस्पेंसर्स भी वाटर उसी तरह से आते हैं। अम, आप अगर स्टील की कोई बॉटल कमरे में रख सकें, चाहे डिस्पेंसर से ही भर लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि प्लास्टिक के अंदर पानी हमारा ना पड़ा हो। जितना कोशिश कर सकते हैं कि फिल्टर का पानी हो, जमीन का पानी हो, लिविंग वाटर हो, वो जितना वो, क्योंकि देखिए when we talk about lifestyle medicine, when we talk about holistic medicine, the mind body and soul, तो उसके अंदर एक स्पिरिचुअल एलिमेंट भी आता है। ठीक है, तो अपने पानी के ऊपर, पानी पी रहे हैं, बिस्मिल्लाह जरूर पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े, तो इसका इफेक्ट लाजमी तौर पे हमारी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड इवन फिजिकल हेल्थ पर भी होता है। दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड, एंड आई होप आप लोगों ने ये सारी चीजें, मॉर्निंग वाटर रिचुअल्स, वाटर विद मील्स, एम्प्टी स्टमक वाटर, सिपिंग वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, ग्लासेस ऑफ वाटर, स्पिरिचुअल कनेक्शन, रिसर्च पे, इसको समझ लिया होगा। When I end my presentation, if there are any questions, especially regarding to this section, I would love to have those. Please next slide कीजिएगा, because एक take home message होना चाहिए. So this is the take home message of today's presentation. स्लाइड आगे कीजिएगा प्लीज, सो दैट वी मूव फॉरवर्ड। थैंक यू। अच्छा, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर पहले कर दूं। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? अगर कॉन्स्टिपेशन का रूट कॉज निकालें, व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन इज ड्राई स्टूल। ठीक है, व्हाई इज द स्टूल ड्राई? द स्टूल इज ड्राई बिकॉज इट लैक्स वाटर। तो या तो आपने पानी पिया कम है, या आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है, और आपने पानी पिया है लेकिन वो एब्जॉर्ब पानी ज्यादा हो गया है, और आपकी जो है स्टूल वो ड्रायर है। फाइबर की कमी भी इज वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज ये कि कॉन्स्टिपेशन इज वाटरलेस जो आपका स्टूल है। तो वाटर, अगर आप अपनी वाटर इनटेक को सोच समझ के, तफक्कुर के साथ, ठीक है, ये नहीं कि बस पी जा रहे नहीं, स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। अब आपकी बॉडी ड्रायर एंड ड्रायर हो रही है, एक्नी भी हो रही है। एक्नी आपकी कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन को भी शो करेगी, हमने उसको भी देखना पड़ेगा कि कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस तो नहीं हो रहा। वो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन जो ड्रायर आपको लग रहा है आपकी बॉडी हो रही है, तो उसके अंदर आपकी बॉडी की नीड फॉर वाटर इंक्रीज हो रही है। आप 9 to 10 ग्लासेस ले रहे हैं, मे बी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 12 to 14 हो, या इससे ज्यादा हो। क्या पता आपका कोई काम हो जिसकी वजह से स्वेटिंग ज्यादा हो रही हो। क्या पता कोई ब्रेन की एक्टिव, सिर्फ ये नहीं कि वाटर हमारा ब्रेन की हमारी एक्टिविटीज हो रही होती है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसके अंदर आपका वाटर यूज्ड अप हो रहा हो। तो आपने ये देखना है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज करें। कॉन्स्टिपेशन के अंदर लाजमी तौर पे वाटर का रोल है, और स्पेशली इफ यू कॉन्स्टिपेटेड, ट्राई कि आप थोड़ा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा वार्मर वाटर लें, एंड साथ फाइबर की इंटेक भी इंक्रीज करें। एंड अपार्ट फ्रॉम वाटर, फिजिकल एक्टिविटी, वॉक। जब आप वॉक करते हैं तो एक आपकी एक मसाज कह लें, आपकी एक मसाज हो रही होती है आपके गट की भी। ठीक है, तो वॉक कर लें, और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आप माइल्ड सी कर सकते हैं, स्पेशली फॉर कॉन्स्टिपेशन, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। 5:42 हो गए। इसके अंदर भी देखें, सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि सब्जियों और फलों के अंदर भी पानी की कितनी मिकदार है। वाटरमेलन के अंदर 92% है, क्यूकम्बर के अंदर 96 है, और स्ट्रॉबेरीज के अंदर 91 है। मतलब वी नीड टू थिंक यार, मतलब मिसिंग पजल्स जिंदगी के हैं, ये छोटी सी बात नहीं है। कुरान हमें बार बार कहता है तफक्कुर तफक्कुर तफक्कुर, सोचो सोचो सोचो। क्यों है हमारी बॉडी के अंदर इतना पानी? क्यों है इस दुनिया में इतना पानी? क्यों है इन फ्रूट्स में इतना ज्यादा पानी? ठीक है, 1 मिनट रह गया, आप सोचिएगा इस क्यों के बारे में। और थैंक यू। सो हमें सोचने की जरूरत है ना, व्हाई so much water everywhere in cucumbers, in strawberries, in our body, in the oceans, everywhere, why? तो इसकी इसकी इम्पोर्टेंस है, आगे कर दीजिएगा। इसको हमने घर की मुर्गी दाल बराबर के तरह नहीं लेना, हमने इसको लिक्विड कैश की तरह लेना है, हमने इसको असेंशियल मेडिसिन की तरह लेना है। हम जैसे अपनी दवाइयां लेना नहीं भूलते, बीमार पड़ जाए, तो उसी तरह वाटर को इग्नोर नहीं करना, इसके साथ एक साइकोलॉजिकली अच्छा सा रिलेशनशिप बनाना है। अगली
स्लाइड कर दीजिएगा प्लीज। वे जस्ट टुवर्ड्स द एंड। इसके अलावा भी और भी चीजें देखा कीजिए, बच्चों को समझाने के लिए बड़ा अच्छा होता है कि बच्चों से पूछें, बच्चों से जब हम बात करते हैं उनसे सवाल करें कि अच्छा क्यूकम्बर में क्या चीज ज्यादा होती है, स्ट्रॉबेरीज में क्यों ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है, देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए ज्यादा है। इस तरह की बातें बच्चों की, आजकल हमारे बच्चे भी बहुत डिहाइड्रेटेड रह रहे हैं। अच्छा, अब प्रैक्टिकल चीजें हमने जो अपने लाइफ के अंदर ऐड करनी हुई है कि रिमाइंडर सेट करें। जैसे मैंने पहले कहा, कोशिश आपने करनी है, ठीक है, कोशिश करें इंसान। तो क्या काम है मुश्किल, कोशिश आपने करनी है, ठीक है। आप मोबाइल फोन के अंदर, हम अपने सोशल मीडिया भी तो देखते हैं ना, अपनी एक ऐप रख लें। बहुत एक मजे की ऐप है, वो पानी की ना हल्की सी आवाज उसके बस आती है और आपको होता है कि हाँ पानी है। ब्रेन की ट्यूनिंग है ना। आप अपने रिमाइंडर सेट करें, ठीक है। आपका दिल नहीं करा पानी पीने का, आप वाटर इन्फ्यूज कर लें, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया। कोई सिट्रस डाल लें, कोई लेमन डाल लें, ऑरेंज डाल लें, मिंट डाल लें उसको, क्योंकि आपके अंदर कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपको उसका टेस्ट सही सूटेबल नहीं हो रहा। पानी को सामने रखें दस्तरखान पे खाने के वक्त के अलावा। अपने ऐप, आई शेयर द ऐप, बहुत सारी ऐप्स हैं। ये व्हेन आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, और तब मैंने खास तौर पे ये ऐप एक रखी थी और उसका बहुत मजे की उसकी आवाज थी। आई वुड नॉट रियली रिमेम्बर द नेम एट द मोमेंट, लेकिन आप वाटर ऐप के नाम से अगर गूगल में भी और अपने एप्पल्स में एप्पल स्टोर के अंदर देखोगे तो आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी। I'll see and check if I can find any free ones and I'll share that. और पानी को अपने सामने रखें, पानी को विजिबल रखें, ठीक है। आपकी एक अपनी बॉटल होनी चाहिए, प्रेफरेबली प्लास्टिक की ना हो, स्टील की हो। घड़े रख सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने घर में रखा था बट वो लीक होना शुरू हो गया, तो हर टाइम जाहिर ही बात है, हम जितना कोशिश कर सकते हैं कोशिश करें कि आप उसको लिविंग वाटर लें, ठीक है, लिविंग वाटर लें, घर के पास रखें, नजदीक रखें, घर के पास मीन्स अपने पास रखें, और उसको विजिबल रखें। चीज नजर आएगी तो आप उसको इस्तेमाल करें। अगर आपको उठना है, किचन में जाना है, ग्लास भरना है, तो फिर आपकी प्यास भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो हमारा है ना। तो पानी को जैसे फोन को पास पास रखते हैं, वैसे पानी को पास पास रखें। और मे बी यू टीम अप, हम अपनी जो हमारे पेशेंट्स को भी हम कई दफा टीम अप करवा देते हैं, सेम बीमारी वाले दो पेशेंट्स को हम साथ कर देते हैं कि वो साथ एक दूसरे को ट्रैक भी करें, यू नो। जब जिम जाते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, तो आप लोग अपने साथ कोई जिम बडी हो तो मजा आता है, कोई वॉक बडी हो, कोई रीडिंग बडी हो तो मजा आता है। तो कोई वाटर बडीज बनाए, आगे कर लीजिएगा। जब हमने डॉक्टर शाह सपोर्ट स्पेस ग्रुप बनाया, तो इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं महीने में एक दफा कोई वर्कशॉप दे दूँ, आप मेरी बात सुन लें एंड देन कहानी खत्म नहीं। हम लोग यहाँ पे साथ हैं एक हेल्दियर कम्युनिटी बनाने के लिए। इसी कम्युनिटी के अंदर आप पूछें कोई, इफ एनीबॉडी वांट्स टू वाउच फॉर टू बी योर वाटर ड्रिंकिंग बडी, और आप लोग साथ एक दूसरे को देखें, इवेल्युएट करें। अगली स्लाइड कर दीजिएगा प्लीज, ताकि हम लोग एफर्ट खुद डालें, अपनी लाइफ में एफर्ट डालें, माइंडफुल हो जाए। जिंदगी सिर्फ बस गुजारे नहीं, जिंदगी को जिए, लव योर सेल्फ, ठीक है। इनर हीलिंग तभी आती है व्हेन यू आर लविंग योरसेल्फ, एंड इट्स नॉट अ मैजिक पिल कि आपने आज 14 ग्लास पानी पीना शुरू कर दिया और सुबह उठ के दुनिया जो है वो बदल गई, नहीं। आपने तरीके से एक प्लानिंग के थ्रू चीजों को ग्रेजुअली स्लोली लेके चलना है, और बहुत स्लो नहीं चलना, जैसे हमारी स्लाइड स्लो हो गई है। काइंडली नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए। आई बिलीव दैट्स द लास्ट स्लाइड। मीनवाइल, या दैट्स द लास्ट स्लाइड। मीनवाइल अगर किसी का कोई हाँ ऐप नेम हदीसा ने, मैं अब उसको देखती हूँ, आई शेयर इंशाल्लाह। अब हम अब वाइंड अप करने लेंगे। कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। योर हाइड्रेशन रोड मैप, एक छोटा सा अगर मैं आपको एक ब्रीफ सा जेनेरिक एक रोड मैप देना चाहूँ, तो वो है जो आपने कुछ चीजें लेके जानी है। पानी की एंट्री बंद है आपके दस्तरखान पे जिस वक्त आप खाना तनावल फरमा रहे हो, मतलब पानी इज नॉट गोइंग टू कम देयर। बाकी सारी टाइम पानी के साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप रखनी है। खाना खाते वक्त कहना है टाटा बाय बाय, अब आप थोड़ा रेस्ट कर ले, ठीक है। उसको छोड़ के आना है पानी को कहीं, और फिर आराम से बैठ के पानी के बगैर, ठीक है, खाना खाने, और खाना खाने के कम से कम घंटे तक पानी नहीं पीना।
और खाना खाने से पहले भी कम से कम मैं बता रही हूँ घंटे तक पानी का एक गैप रखना है, ताकि जो मैदे के अंदर एसिड्स हैं वो स्ट्रांग हो, सही फाइटर जेट तैयार हो, ठीक है, राफेल तैयारे तैयार हो आपके खाने को हजम करने के लिए। वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू, लिसन टू योर बॉडीज। जिंदगी की तेज तेज रफ्तार जिंदगी में हमने क्या किया है कि हमने अपने आप से बातें करना छोड़ दी है, हमने अपने आप के क्यूज को सुनना छोड़ दिया। दूसरे की आंखों के इशारे भी हम समझते हैं, किसी ने हमें किस तरह से देखा हमें तो वो भी पता लग जाता है, किसी ने हमें कब इग्नोर किया हम उसके ऊपर भी बड़े विजिलेंट होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी का कौन सा आजाद तड़प रहा है हमारी अटेंशन के लिए, हम उसको इग्नोर करते हैं। तो आपने अपनी बॉडी की बात सुनी है, ठीक है, तलब नहीं हो रही पानी की, फोर्स नहीं करना, नहीं पियो, स्लोली चलो, ठीक है। तलब हो रही है तो आराम से बैठ के पियो, कोई पीछे नहीं लगा हुआ, ठीक है। बॉडी के टेम्परेचर को समझते हुए उसी मिजाज का पानी पियो, ठीक है। और ये चीज जो है, ऑफ कोर्स मैं तो गाइड कर ही सकती हूँ, लेकिन आपको आप ही अपनी बॉडी भी बहुत अच्छे अंदाज में इन तमाम चीजों के बारे में गाइड कर सकती है। थर्ड पॉइंट, उठते वक्त, चाहे आप फजर के वक्त उठ रहे हैं या जिस वक्त भी पहली दफा आपकी आंख खुल रही है, सेकेंड थिंग इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग थी प्री ब्रेकफास्ट, ठीक है। जो आपकी बॉडी टाइपिंग के हिसाब से आपकी जो भी प्री ब्रेकफास्ट है वो, नहीं तो आप पीनट्स ले सकते हो। पीनट्स गोज विद मेजोरिटी ऑफ द, मतलब 99% पीनट्स आर अ वेरी गुड सेफ ऑप्शन विद हाई एफिकेसी। आपने वो लिया, अपना प्री ब्रेकफास्ट लिया, और उसके 15 मिनट के बाद पानी, गर्म पानी 1 या 2 कप लिया, विद और विदाउट लेमन, अकॉर्डिंग टू योर विश। अपनी लाइफ का एक जूस बना ले। जैसे उठते सार हम एकदम फोन देख लेते हैं, उठते सार हम कुछ चीजें जो हम करते हैं, ठीक है, वो आप रखिए। और ये सब चीजें ब्रश करने से पहले हैं। सेकेंड थिंग इन द मॉर्निंग इज वार्म वाटर, और से नो टू एनीथिंग दैट डिसरप्ट्स योर कोर, ठीक है। वो किसी बंदे की बैड एनर्जी हो, ठीक है, वो कुछ भी हो, वो ठंडा पानी हो। ठंडा पानी पियेंगे तो अंदर से आप बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, और ठंडा जो होता है ना वो मुर्दा होता है। कभी कभार ऑफ कोर्स, कभी कभार मतलब लाइफस्टाइल मेडिसिन, होलिस्टिक केयर के अंदर कोई बंदिश नहीं होती, कोई इसके अंदर ये नहीं होता कि सर के ऊपर आपका गन पॉइंट पे काम करवाना है, नहीं, ठीक है। लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, एंड से नो टू एनीथिंग दैट डिसरप्ट्स योर कोर, ठीक है। जो विच इंक्लूड्स ठंडे मशरूबात। और आप ये मत सोचिएगा, लास्ट स्लाइड कर ये मत सोचिएगा कि जैसे आप रूह अफ़ज़ा या आप बाकी पानी वाली चीजें पी रहे हैं तो वो पानी इंक्लूड करें, नहीं, पानी शुड बी प्योर। कोई भी जितना मर्जी ऑर्गेनिक चीज डाले, वो उसको डिस्टरप्ट करता है, ठीक है। कोशिश कीजिए प्योरेस्ट फॉर्म में पानी लीजिए। कभी कभार हाँ आप कुछ लेना चाहें तो उसको एज अ एडजंक्ट लीजिएगा। लास्ट स्लाइड कर दीजिएगा, so that we can end it here. Just a little thank you for everybody for joining in, for sparing time for yourself, ठीक है। Loving yourself, taking your time for yourself. पानी के बारे में यू हैव टेकन आउट टाइम कि आपको पानी को एज अ मेडिसिन कैसे यूज करना है, किस तरह से उसका आपकी बॉडी को फायदा होगा। और इंशाल्लाह टुगेदर हम इस मिशन पे हैं कि हम लोग जो हैं अपने प्रोडक्ट्स, अपनी कंसल्टेशंस, अपनी वर्कशॉप्स के थ्रू अवामुन नास के अंदर ये शऊर उजागर करना चाह रहे हैं कि बहुत सारा, बहुत कुछ हमारे इर्द गिर्द खुदा ताला ने ऐसा प्रोवाइड कर दिया है जो हमारे लिए बेहद मुफीद है, जिससे या तो जिसको सही तरह से इस्तेमाल करके हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, या गलत तरह से इस्तेमाल करके या बिल्कुल इग्नोर करके बीमारियों की तरफ हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो वेबसाइट के लिंक्स भी हैं। देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस, आप लोग तो हमारे ग्रुप में हैं ही, डॉक्टर शाह सपोर्ट स्पेस में, वहाँ पे द चैट इज ओपन, वहाँ पे कोई सवाल करना चाहें वहाँ सवाल कर लीजिएगा। अगर कोई रिकॉर्डिंग सुन रहा है एंड दे डोंट नो हाउ टू जॉइन आवर डॉक्टर शाह सपोर्ट स्पेस ग्रुप, जिसके अंदर हमारी वेबसाइट्स के, जिसमें हमारे वर्कशॉप्स के बारे में नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, सो ये नंबर्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, because I run on prayers. Thank you so much. Sabine means a lot. If there
time for us to leave. आपके कोई reviews हो about the session, I would really like and appreciate if you can you know type them in the group, हमारा जो support space वाला group है, so that we have more people like you with us in the clan. बहुत 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 शुक्रिया. Thank you so much for taking our time. दुआ में याद रखिएगा. See you inshallah next month with a new workshop. खुदा हाफिज़.